बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बन्नी गाला में इस वक्त क्या चल रहा है? इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको नज़रबंद किया जाएगा। मंसूबा क्या है और किसकी ख्वाहिश के ऊपर ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी जो है, उनकी पुरइसरार खामोशी के पीछे क्या तूफान छुपा है और ये तूफान कैसे नून लीग और पीडीएम को जो है वो खा जाएगा, इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। ख़ास तौर पर उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दौरा है और इस वक्त ये दौरा जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इन हालात को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दौरा है। इस दौरे में क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ अहम अफसरान के साथ भी उनकी मुलाकातें हैं, इसकी तफसील भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन करता हूँ बन्नी गाला में इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से अचानक से ये खबर आती है कि इमरान खान साहब के गिरफ्तारी के जो वारंट हैं वो जारी किए जा चुके हैं। और अनएक्सपेक्टेड ये खबर थी, ये आप जहन में रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड, हैरान कुन और अचानक, ये तीनों लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इमरान खान साहब के ये जो वारंट हैं ये उस मुकदमे में जारी हुए हैं जिसमें ऑलरेडी जो दहशतगर्दी की दिफात थी वो हटाई जा चुकी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी और वहाँ से ये जो मामला था वो इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से ये वारंट जो हैं वो जारी किए गए हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। इसमें अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुबह मजिस्ट्रेट के सामने जो दरख्वास्त है वो दायर की जाएगी। इसमें जो ज़ाहिर सी बात है उनके वारंट जारी हुए हैं तो इनको कैंसिल करने के हवाले से या हिफाजती ज़मानत के हवाले से बन्नी गाला में इस वक्त पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। ना सिर्फ पुलिस की बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी भी तादाद मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो हैं वो भी जैसे ही ये ख़बर सामने आई तो उनकी जानिब से वो फ़ौरन बन्नी गाला जो है वो पहुँचे। तो बहरहाल एक ये भी मैं आपको इतला देता चलूँ कि बन्नी गाला में हर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो कारकुनान हैं वो रहते हैं क्योंकि अंदाज़ा उनको है कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो हो सकती है। तो बहरहाल अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये एक अफवाह सामने आई थी कि इमरान खान साहब शायद बन्नी गाला से किसी नामालूम मुकाम पर हैं, लेकिन इमरान खान साहब किसी और भी जगह पर नहीं है। इमरान खान साहब बन्नी गाला में ही मौजूद हैं और इमरान खान साहब को नज़रबंद करने के हवाले से भी जो एक प्लानिंग है वो चल रही है, लेकिन ना तो गिरफ़्तार और ना ही नज़रबंद अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका। और बड़ी एक कोशिश और ख्वाहिश भी है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करें। आखिर किन बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे? बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। कभी तौहीन अदालत वाले मामले को इतना ज़्यादा उछाला गया कि शायद उसमें कुछ हो सके, लेकिन वहाँ पर भी इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लिया। बहरहाल उनकी नज़रबंदी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि प्लानिंग चल रही है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उस सूरत में जो एक रद्द अमल आएगा वो बहुत ज़्यादा शदीद हो सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को उनके घर में ही नज़रबंद या हाउस अरेस्ट कर दिया जाए तो फिर शायद, चूँकि वो जेल में नहीं होंगे तो फिर शायद इतना रद्द अमल ना आए, लेकिन ये इनकी भूल है। और अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ये बहुत ही बुरा प्लान है। एक आप यूँ समझ लीजिए कि जिसका पहले से ही फेल होना तय है, ये वो प्लान है और इसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बहरहाल इसमें यह है कि फ़िलहाल कोई गिरफ़्तारी या इस हवाले से कोई जो चीज़ है वो हुई नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि होगी भी, लेकिन एक कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बन्नी गाला पहुंच चुकी है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनकी भरपूर ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की जाए। राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। और जब से मरियम नवाज़ साहिबा बरी हुई हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इख्तियारात अब उन्होंने अपने हाथ में भी ले लिए हैं। बल्कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी बार बार वो कह रही थी कि आखिर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता।
तो इस तरफ भी उन्होंने इशारा दिया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और क्वेश्चनिंग उनसे हो रही थी, तो उनसे भी वो कह रही थी कि अंकल आपने मईशत के ऊपर बात नहीं करनी, आपने साइफ़र को जो है उस मामले के ऊपर बात करनी है। तो बहरहाल हुकूमत में कोई ओहदा तो उनके पास नहीं है, लेकिन सारे जो मामलात हैं इस वक्त वही चला रही हैं, उनके हुक्म पर ही वही जो है वो हुक्म देती है कि ये कर दें और वो कर दें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस वक्त मरीम नवाज़ के बरी होने से और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी जो चीज़ें चल रही हैं, तो मरीम ग्रुप जो है वो इस वक्त हावी भी है। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त खामोश है, और उनकी खामोशी की एक जो बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि उनका कोई एक कहा जो है वो नून लीग की जानिब से नहीं माना गया, और वो इस वक्त ख़ुद को थोड़ा अलहदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ जिस तरीके से अब सामने आ गई हैं, तो उन्होंने तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म जो था वो बनाना था, लेकिन यहाँ पर मरीम नवाज़ की गेम जो है वो ऑन हो गई है। तो इसलिए आप देखेंगे भी कि फ्यूचर में जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें यही दो जमातें होंगी, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भी, और जिस तरीके से माजी में ये करते थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात वगैरह लगाते थे, तो उसी तरह का जो सिलसिला है इन्होंने शुरू करना है। और इसकी बड़ी वजह ये भी है, एक जो बड़ी दलील या एक एग्जांपल अगर मैं आपको देता चलूँ, तो दोनों की जानिब से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ मामलात सामने आ रहे थे, लेकिन अभी तक इस मामले के ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। पीपल्स पार्टी नून लीग से कहती है कि आप पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करें, तो जवाब ये आता है कि आप इस तरह करें, आप हमारे साथ सिंध में सीट एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि सिंध में नून लीग नहीं है और पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है। तो उनको फिर मालूम है कि इस तरह से पीपल्स पार्टी भी इनकार करता है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ जो इनके मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, और जल्द इस हवाले से भी ये जो खामोशी और इस खामोशी के पीछे जो तूफ़ान है वो उठेगा, और ये तूफ़ान इस PDM को अपनी लपेट में लपेट कर तो जो है वो अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो आर्मी चीफ साहब की जानिब से दौरा किया गया है अमेरिका का, वो इस वक्त अमेरिका में ही है, और ये जो दौरा है ये 5 दिन का दौरा है। इनिशियल इस हवाले से जो डिटेल्स आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि शायद 3 अक्टूबर को ये जो दौरा है वो शेड्यूल होगा, लेकिन उसके बाद 3 अक्टूबर को तो नहीं, बल्कि आज जो है वो भी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 अक्टूबर है, तो बहरहाल वो 3 अक्टूबर से पहले ही अमेरिका जो है वो चले गए हैं। 5 रोज़ा ये दौरा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दौरा है, क्योंकि जिस तरह के अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उस हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नाज़रीन, इस दौरे के हवाले से अभी तक जो कुछ डिटेल्स सामने आई हैं वो ये हैं कि इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आला अफसरान के साथ वहाँ पर मुलाकातें करेंगे, और यहाँ पर जो वफ्द भी गया है उसमें आर्मी चीफ साहब तो हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ आला जो अफसरान हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बहरहाल बाहिमी ताल्लुकात के हवाले से ये जो एक दौरा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। बन्नी गाला के हवाले से नाज़रीन एक मरतबा पहले भी इस तरह से ख़बर सामने आई थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, कुछ ऑर्डर्स भी इस तरह से सामने आए थे। तो यकदम जो पूरा मीडिया और कारकुनान थे वो उन्होंने बन्नी गाला का रुख कर लिया था, वहाँ पर पुलिस की भी तादाद मौजूद थी, लेकिन कारकुनान का जो रिएक्शन था, जो अवाम का रिएक्शन था, वो देखने के बाद ख़ुद को पीछे जो है वो करना पड़ा हुकूमत को। इमरान खान साहब की उस वक्त भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, और उस वक्त भी सेम अफवाहें आई कि कोई हेलीकॉप्टर आया है और इमरान खान साहब KP चले गए हैं, जो कि उस वक्त भी गलत साबित हुई। और इस मरतबा भी ये जो है वो मीडिया में ये ख़बर सामने आई, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो वारंट हैं वो जारी हुए, तो अभी भी सेम जो रिएक्शन है वो अवाम की जानिब से सामने आया। लोग ख़ास तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है करीब तो वही हैं, तो यहाँ से बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो बन्नी गाला में गए, और ख़ास तौर पर मुराद सईद साहब हो गए एक तो वो, फिर इसके अलावा शहबाज गिल साहब जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे, कारकुनान के हमरा भी पहुँचे। तो बहरहाल एक जो रिएक्शन है वो दिया गया, और इस वक्त शायद यही चेक किया जा रहा था कि रिएक्शन क्या आता है, कि क्या अब भी इमरान खान साहब के साथ लोग खड़े होते हैं। लेकिन जब जब ये इस तरह का कोई स्टेप उठाते हैं तो अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती है, और ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर ये इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो करते हैं
और इस हवाले से शिबली फराज साहब के हवाले से भी मैं एक खबर मेरी नज़र से गुजर रही थी कि उन्होंने कोई तस्वीर एक ट्वीट की थी जिसमें एक तरफ चल रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है, जो उनका पेट है, उसको वो खाना जो है वो दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, यानी कि उनको कोई इस हवाले से फ़िक्र नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड भी हैं। हालांकि इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से डराया जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डरने वाले नहीं और वो इनके असाब के ऊपर सवार भी हैं। मज़ीद डिटेल आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।